नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आज हम परचेज ऑफ स्टोर्स एंड स्टेशनरी के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली हर ऑफिस में करोड़ों रुपए की स्टेशनरी, कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल और स्टोर्स खरीदे जाते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट की जो प्रोसेस है वो यही है कि लोएस्ट बिडर को टेंडर दे दिया जाए और पूरा साल उसी से स्टेशनरी व स्टोर्स उस भाव पर खरीदे जाए। L1 या लोएस्ट टेंडर को सिलेक्ट करने के लिए एक कमेटी बना दी जाती है जिसमें उच्च अधिकारी नॉर्मली होते हैं, अकाउंट्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है और उनका काम तब तक होता है जब तक कि लोएस्ट टेंडर या बिडर सिलेक्ट नहीं हो जाता। जिस दिन लोएस्ट बिडर या टेंडर सिलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद उनका रोल ऑलमोस्ट समाप्त हो जाता है और ना ही उनका कोई सुपरविजन होता है, ना ही कंट्रोल होता है, ना ही कोई मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। विद द रिजल्ट जो कंसर्न्ड सेक्शंस हैं उनकी मनमानी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लोएस्ट बिडर ने कह दिया कि मैं 120 रुपये प्रति रिम कागज सप्लाई करूंगा, जो कि मार्केट में उपलब्ध होलसेल रेट से भी कम है। तो क्योंकि उसका टेंडर स्वीकार हो गया है, इसलिए अब वो 120 में तो सप्लाई कर नहीं पाएगा। इसलिए वो स्टाफ के साथ मिलीभगत के अंदर दो काम करता है। नंबर 1, इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स बेचने का प्रयास करता है। नंबर 2, शॉर्ट सप्लाई देने का प्रयास करता है। अब 500 पेज का एक रिम होता है, ये सब जानते हैं, परंतु उनकी जो सप्लाई होती है, क्योंकि उसने अपना पैसा भी रिकवर करना है, प्रॉफिट भी कमाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी निकालनी है और बाबुओं को प्लीज करने के लिए भी कुछ संसाधन ढूंढने पड़ते हैं। इसलिए वो 400 पेज का स्पेशली रिम क्रिएट करवाता है और हर रिम में 400 पेज देता है, यानी कि 20% सप्लाई कम हो गई इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी पर रिम। इसी प्रकार से टोटल परचेज अगर हजारों रिम होना है तो उसमें कट अलग से लग जाएगा। तो इस प्रकार से शॉर्ट सप्लाई, इन्फीरियर क्वालिटी, उसको गुड क्वालिटी पेपर कहेंगे तो वो कोई ना कोई चीपर क्वालिटी ढूंढ के ले आएगा। ओरिजिनल सैंपल जो उसने सबमिट किए उनके अनुरूप वो नहीं होगा। पर अब ये चेक करना किन का काम है? परचेज ब्रांच का। और वहाँ पे उनकी मिलीभगत चल पड़ती है और क्योंकि परचेज कमेटी का रोल खत्म हो गया है, अब नाउ दे आर नॉट कंसर्न कि क्या परचेज किया जा रहा है, कितनी क्वांटिटी में किया जा रहा है, किस क्वालिटी का किया जा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी प्रकार से कई दफा एक्सेस परचेजेस भी कर ली जाती हैं। रिक्वायरमेंट है 500 आर्टिकल्स की और खरीद ली जाएंगे 10,000 आर्टिकल, जो पड़े पड़े अनसर्विसेबल हो जाएंगे, अनकंज्यूमेबल हो जाएंगे और आखिर में वो उनको जंक के रूप में बेचना पड़ता है। तो दैट इज अनदर मोडस ऑपरेंडी यूज्ड बाय द स्टाफ एंड कंसर्न ब्रांच along with the डीलर्स। इसी प्रकार से कुछ ऐसी आइटम्स भी हैं जो बहुत ही गड़बड़ के तरीके से परचेज कर ली जाती हैं। अभी एक हमने प्रिंटिंग का ऑर्डर दिया था, तो उसमें उस प्रिंटर ने बिलो प्रिंटिंग कॉस्ट हमें कोट कर दिया। पेपर भी वही बता दिया जो हमने चाहा था, परंतु जब प्रिंट होने की बारी आई तो उसने कम से कम 20 चक्कर लगाए कि भाई आप 5,000 की बजाय मेरे से 2,000 की सप्लाई ले लो, क्योंकि मेरा बहुत लॉस हो रहा है। अरे भाई, लॉस हो रहा है तो L1 बनने के लिए
तुमने इतना लेस कोट ही क्यों किया। हमने जब उसको इंसिस्ट किया कि हमें तो 5,000 बुकलेट ही चाहिए, तो हमें कहता आपने तो केवल बांटनी है, इनको बांटा हुआ दिखा देना। सो प्रोसेस भी वही बता रहा है हमें। तो इस प्रकार से जब हमने इंसिस्ट किया हमारे उच्च अधिकारियों ने कि हमारे यहाँ 5,000 की सप्लाई आएगी और वो सेक्रेटरी साहब के कमरे में दी जाएगी और इसी क्वालिटी का प्रिंट होगा, इसी क्वालिटी का पेपर होगा, इसी क्वालिटी की बाइंडिंग होगी। यदि आपको ठीक लगता है तो आप अब भी टेंडर में खड़े रहें, वरना आपका टेंडर कैंसिल करके हम ब्लैक लिस्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद उसने घबराहट में सप्लाई तो दे दी, परंतु उसको कई लाख रुपए का चूना लग गया। तो इस प्रकार से सप्लाई के अंदर क्वांटिटी, क्वालिटी और कई प्रकार के और धांधलियां हो जाती हैं जिनका उच्च अधिकारियों को पता ही नहीं लगता। एंड टू मीट आउट द लॉसेस, ब्रांच वाले जो हैं एक्सेस इंडेंट लेकर शॉर्ट सप्लाई देना शुरू कर देंगे। जब कोई आएगा कहेगा 10 रिम कागज दे दो, तो उसको 4 रिम पकड़ा दिए जाएंगे, 6 रिम बाद में ले जाना। बाद में कौन आता है कौन जाता है। इस प्रकार से उससे रिसीट तो 10 रिम की ले ली जाएगी, सप्लाई कम की ली जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ परचेजेस के अंदर, स्टॉक्स के अंदर भी बहुत गड़बड़ होती है। स्टेशनरी के अंदर, कंज्यूमेबल में तो हद से ज़्यादा गड़बड़ होने की संभावना है। तो इन चीज़ों को रोकने की आवश्यकता है। जब तक परचेज कमेटी का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड नहीं किया जाता, उनकी देखरेख के अंदर सारी परचेजेज, इंडेंटिंग, सप्लाई इश्यूज नहीं आते, तब तक ये धांधली नहीं रुक पाएगी। अब तो ये ऐसा एक प्लेजेंट सा एटमॉस्फेयर बन गया है, लेने वाला भी खुश, देने वाला भी खुश, शॉर्ट सप्लाई हो रही है और इंडेंटिंग जो है इतने कम रेट पर हो जाती है कि पूछो ही कुछ मत। पीछे कुछ हमने 2-3 स्टाफ कार खरीदने का टेंडर जारी किया, उसमें कुछ स्पेसिफिक आइटम्स थी जिनके हिसाब से उसकी कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा हो गई। जब वो कार्स आई तो वो आइटम्स मिसिंग थी। कुछ महीने बाद फाइल दोबारा से चला कि हमें ये आइटम्स लेने की आवश्यकता है। जब उनकी पुरानी टेंडर फाइल खोली तो उसमें वो चीज़ें सप्लाई होनी चाहिए थी जो नहीं आई। जब इस बारे में उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने फर्दर सप्लाई परचेज करने की फाइल को ही क्लोज कर दिया। यानी कि अगर आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस की आवश्यकता पड़ेगी और इसके बाद ही आप उसको कुछ डाइल्यूट डाउन कर सकेंगे। जो स्टेशनरी कंज्यूमेबल होती है उसके बारे में तो कोई इंडेंट रखना, उनकी सप्लाई को देखरेख करना इत्यादि बहुत मुश्किल हो जाता है। परंतु डेड स्टॉक के बारे में भी गड़बड़ में कोई कोताही ही ना हो ऐसा नहीं होता। डेड स्टॉक में ऐसी ऐसी आइटम्स आ जाती हैं जो पड़े पड़े, उनका कंजम्पशन भी नहीं हुआ, उनका यूज़ भी नहीं हुआ,